एक मस्जिद के अंदर घुसते हैं कुछ उत्पाती, पहले तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वह आग लगा देती है। जी हां, वह पवित्र पुस्तकों से छेड़छाड़ की जाती है, बेअदबी की जाती है। और यह सब नेपाल के नहीं बता रहा हूं, अपने ही देश के अंदर बता रहा हूं। जी हां, कहां हुआ यह आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, एक व्यक्ति जो एक जानवर का कुछ हिस्सा लेकर जा रहा था, यह कंफर्म नहीं था वो जानवर कौन सा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। और आप तो समझते ही हैं, अगर वो किसी हिंदूवादी संगठन के हैं तो उन्हें पुलिस, कानून, पुलिस प्रशासन किसी की जरूरत नहीं, वहीं पर वो सजा भी सुनाते हैं और सजा देते भी हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, कहां की खबर वो भी देखिएगा, क्योंकि रामराज इसे ही कहते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर, हाथ में माइक लेकर, गली गली घूमकर, खासतौर पर मुसलमानों को ढूंढने वाले जो पत्रकार बन रहे हैं आजकल, उनको लेकर एक चाचा ने जो किया है, वो यकीन नहीं मानकर चलिए आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि वाकई ऐसे ही इनको एक्सपोज करना चाहिए था। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर दबदबे वाले नेताजी से है, ब्रजभूषण शरण सिंह से भी है। उनकी एक वीडियो, ना गिरने वाली नहीं कि स्टेज पर गिरे, ना, वो तो किसी से भी हो सकता है, कोई भी कहीं भी गिर सकता है, उस पर कोई मजाक भी नहीं उड़ानी चाहिए। मसला कोई और भी है। ये क्या कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। मसीद सारा कुरान शरीफ आगुन हस्ता करे आगुन सारा दालैया और आलू बोलता मसीद भांगे शेष और कुरान शरीफ सब दालाइছে मसीद सब भांग शुरू कर दिया। तो त्रिपुरा फटीकरे जो भी जगह है, वहां पे जामा मस्जिद में घुस के तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। और यही नहीं, जो कुरान शरीफ है उसके साथ भी बेअदबी की गई, मतलब जलाया गया। बता देता हूं बस मैं आपको। दरअसल ये एक डिस्प्यूट शुरू हुआ था फंड राइजिंग को लेकर, जिसके बाद बताया गया कि हिंदूवादी जो संगठन है वो ना केवल यहां पर आए, तोड़फोड़ की, लूटमार की, और उसके बाद आग लगा दी गई। कई मुस्लिम शॉप्स में भी, कई दुकानें, मुसलमानों की दुकानें, उनके घर और उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ऐसा दावा त्रिपुरा को लेकर है। नहीं, त्रिपुरा में हालात अब तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। देखिए यहां पर भी खबर है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ड्यूरिंग ए फंड राइजिंग कैंपेन फॉर एन अपकमिंग रिलीजियस इवेंट, हिंदुत्व ग्रुप अरेस्ट मुस्लिम रेजिडेंट triggering violence during the unrest. Muslim homes, shops and mosque were reportedly set on the fire and looted. यानी खुल्लम खुल्ला ये किसी चीज को लेकर विवाद शुरू होता है और वहां पर न केवल मस्जिद बल्कि मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी जाती है। वहां कुरान से बेअदबी की जाती है। आसपास मुसलमानों के घरों में को आग के हवाले कर दिया जाता है, दुकानों को, और वहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये आग एक और जगह से उठ रही है, जरा ये देखते चलिए यहां तमाशा। कुछ चीजें हम ब्लर रखेंगे इसमें ज्यादा। ये गाय का मांस किसके गाड़ी को पहले मांस दिखाओ तो गाड़ी भगवान वाली पहन के ये आदमी। अब आप समझे क्या हो रहा है। उसने गाना भी लगाया है, जिन्होंने ये वीडियो बनाया उसके बाद आ करके पीछे म्यूजिक भी लगाया। सोचिए कितना आसान हो गया। पहले आप गुंडाई करिए, लंपटाई करिए, और उसके बाद वीडियो बना के उसे जारी भी करिए, क्योंकि उनको पता है कोई कुछ नहीं करने जा रहा। ये देखिए, ये एक और चीज देखिए, ये देखिए, ये पुलिस वाले के सामने मार रहा है, देख रहे हैं आप। यूपी के भदोही में जानवर का कटा पैर लेकर जा रहे कुछ लोगों को बजरंग दल के लोगों ने पकड़कर डंडों से पीट दिया। उनका कहना है कि लोग पशु तस्कर हैं, गाय का मांस बेचते हैं, इसलिए उन्हें सड़क पर घेर कर पकड़ा, जमकर पीटा और फिर पुलिस को सौंप दिया। ये नहीं हुआ, पुलिस के सामने भी पीटा। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोगों ने नहीं पकड़ा, ये लंपट लोगों ने, बजरंग दल के लोग लिखा हुई है। अब आइए जरा इधर भी सुनिए यहां क्या हो रहा है। कौन सा चैनल है आपका? अनफोल्ड मीडिया सर। अनफोल्ड मीडिया। पहले इसको फोल्ड कर लो। रजिस्टर्ड है कहीं से? सर मीडिया के बारे में पूछेंगे, हम आपसे सवाल पूछ लें। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे। आप बताइए, आप रजिस्टर्ड हो या बस मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आप रजिस्टर्ड है या नहीं? आप मुझसे पूछेंगे रजिस्टर्ड है या नहीं। हाँ, क्यों
पूछेंगे आप? तो आप मुझसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कौन सा राइट है सर? फंडामेंटल राइट। रजिस्टर्ड होगा तभी आप बैठ देंगे, तभी क्यों? आप बात करेंगे। और क्या, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने बिठाओगे? रिकॉग्नाइज स्कूल में, अनरिकॉग्नाइज में? आप हमसे पूछेंगे हम मीडिया से आए या नहीं है? हाँ। आप हमसे हमारी क्यों? चीजें पूछेंगे। क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? करने का हक हमारा है। नहीं सवाल करने का हक हमारा है। right हमारा हम है। सरकार तक की सवाल आपसे पूछेंगे, सरकार तक की आपकी बात पहुंचेगी। फंडामेंटल राइट्स हमारा भी है ना। मैंने कौन सी आपके साथ बदसलूकी कर दी सर? इन्होंने क्या बदतमीजी करी? हमने तो आपसे कुछ नहीं तो कहा। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप यहीं से ही मैं तो हैं? आपसे पूछ रहा हूँ ना। तो सर मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ से ही हैं? तो मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ। सर आप लोग ऐसे जो बदसलूकी से जवाब देते हैं, आप उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। आप उनको सर बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। मसला ये नहीं है कि आपसे कोई पत्रकार आपसे सवाल कर रहा है, ये वाकई गलत बात भी नहीं है। अगर वो पत्रकार बनकर भी आया है, जो भी है, लेकिन अगर वो एजेंडे के तहत काम करे तो ऐसे ही सबक सिखाइए। आइए जरिए आगे दिखाता हूं खबर। और यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी भावुक कर देने वाली खबर है। दरअसल इसमें जो खबर है वो ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जलगांव के पास यावल शहर में देवरे सोनार फैमिली के यहाँ कयूम खान उर्फ खान बाबा, जिनके साल उम्र लगभग 100 साल थी, पिछले 60 सालों से सोने चांदी के कारीगर का काम कर रहे थे। वे शहर के काजीपुरा इलाके में रहते थे। कम उम्र से ही खान बाबा इसी सोनार फैमिली के यहाँ काम करते थे। बढ़ती उम्र और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, उसके बाद असमर्थ हो गए। देवेर सोनार फैमिली ने उन्हें कभी अलग नहीं किया, परिवार के सदस्य की तरह उनका ख्याल रखा। और जब उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद भी सोनार फैमिली ने बिल्कुल वैसे ही, जैसे मुसलमानों में इस्लाम में होता है, वैसे ही उनको सुपुर्द खाक किया। तो ये भी एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। आइए, केरल पुलिस की गलती से बेगुनाह ताजुद्दीन पहुंच गए जेल। केरल पुलिस की गलती थी, उसकी वजह से ताजुद्दीन जेल पहुंच गए। अब हाई कोर्ट ने पूरा खेल पलटा है। तो ये मसला नया भी नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ तो ऐसे तो कितने बेगुनाह मुसलमान हैं, बाद में पता लगता है 6 साल बाद पता लगा नहीं उनके तो कोई सबूत नहीं मिले। तो ये तो अमूमन चल ही रहा है, पूरे देश में ही चल रहा है। अब आइए, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, ये वीडियो जरा देखिए। अब इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मैं पहले थोड़ा बता दूं कि बच्ची छोटी भी लगी रहो, ऐसा कोई किस नेचर में वो मिले नहीं मिले, क्या था क्या नहीं था, पता नहीं। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता दबदबा सिंह के इस वीडियो में काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा लड़का दबदबा सिंह के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। सुरक्षा कर्मी ने उस लड़के को धक्के देकर दूर कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि दबदबा सिंह ने भी उस लड़के को वापस नहीं बुलाया। लेकिन जब एक लड़की फोटो खिंचवाने आई तो दबदबा सिंह ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास कर लिया। तब ना सुरक्षा कर्मियों को दिक्कत हुई, ना किसी और को। अब ये भानुनंद ने लिखा है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसे कोई भी अगर आप टिप्पणी किसी पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे वैसा उतना नहीं लगा, लेकिन हो सकता है हो भी, मैं जानता भी नहीं हूँ इसके बारे में। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह वाले इस पूरे वीडियो में ज़्यादा आपत्तिजनक है या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक सवाल पूछूंगा। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है, वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस सिर्फ इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो, या आपको वो करप्ट चाहिए जो एंटी नेशनल हो। तो कितना बड़ा सवाल इन्होंने पूछा है। ये 63 साल के बीजेपी आईटी सेल के कुकी हैं विनीत नायक। रोशन राय का ये दावा है। ये विनीत नायक ये कहते हैं आपको कैसा करप्शन वाला आदमी चाहिए। देखिए, उसको उनका कहना है कि करप्ट तो सब है, बीजेपी वाले भी करप्ट हैं, बात सही है, भ्रष्टाचार करते हैं, कांग्रेस वाले भी भ्रष्टाचार करते हैं, बात भी सही चली। लेकिन आपको कैसा वाला चाहिए? जो आपका अपना हो वो भ्रष्टाचार करे, मतलब अपने देश का अपना तो नहीं होता कोई, खैर भारतीय हो, जो नेशनलिस्ट हो, मतलब राष्ट्रवाद के नाम पर भ्रष्टाचार करे वो, या एंटी नेशनल करके। ये मैं तभी कहता हूँ इनकी क्लासेस कभी ना कभी ज्वाइन तो करनी चाहिए। बीजेपी आईटी सेल सिखाता और क्या क्या है ये पता होना चाहिए। नमस्कार।